ये आगामी लोकसभा चुनाव को लेके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसकी तैयारियों के संबंध में एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअली जाके भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं इलेक्शन के अलग अलग प्रोसेसेस के संबंध में, जो टाइमलाइन है कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइमलाइन में पूरी होनी है, उनके साथ एक बार संबंधित ज़िलों के साथ समन्वय करके और उसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट्स के विज़िट, वहाँ के कुछ बूथों का विज़िट, आने वाले चुनाव में एक्चुअली जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा के अनुरूप लोगों को सभी तरह की सुविधाएं हों, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हों। बाकी जो इलेक्शन मशीनरी है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं। एक बार जैसे ही इलेक्शन की प्रक्रिया अनाउंस होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुपालन के लिए क्या तैयारियां हैं, तो इन्हीं विषयों पर संबंधित जिलों के साथ जस्ट एक बार विचार विमर्श, कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं उनको फर्स्ट हैंड पास ऑन करके डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी तैयारियों की भी एक बार जानकारी जिला की टीम के साथ, उपायुक्त के साथ वो ले लें। इसी कड़ी में आज एक विजिट यहाँ धनबाद जिले का। सर, कुछ मॉडल बूथ को लेकर भी कुछ प्लान है, किस प्रकार किन नहीं, मॉडल बूथ इस बार निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है उसमें सभी बूथ मॉडल बूथ्स हैं। तो पहले जिनको हम लोग न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं बोलते थे, एएमएफ जिनको बोलते थे, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी बोलते थे, अब उसको एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटी हो गया है कि पीने के पानी की सुविधा है, रैंप है, ईज़ ऑफ एक्सेस है, वोटर्स आसानी से वहाँ पहुँच सकें, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जहाँ आवश्यक वहाँ शेड की व्यवस्था है। तो मॉडल बूथ्स इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग का निर्देश है, आदेश है कि सभी बूथ्स मॉडल बूथ्स होंगे। फिर उसमें कई बार रहता है कि डिस्ट्रिक्ट्स ओवर एंड अबव दैट कई बार कुछ इनोवेशन, कुछ लोगों को एक तरह से स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत अपने से भी कुछ इनोवेशन करते हैं, तो वो ओवर एंड अबव मॉडल बूथ है। इस बार सभी बूथ्स मॉडल बूथ्स हैं। सर, इसमें दूरी जो रखी गई है बूथ से, वो जाने के मतलब जैसे जो मतदाता हैं वो उनके जाने के लिए किस प्रकार की सुविधाओं का प्लान किया गया है? देखिए, बूथ्स तो नॉर्मली चूँकि इलेक्शन प्रोसेस होते रहे हैं, इससे पहले विधानसभा के, लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। विशेष परिस्थिति में कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जहाँ पहले बूथ लोकेशन थी वहाँ वो बिल्डिंग किसी कारणवश नहीं रही या वो बिल्डिंग हट गई, उसकी जगह कोई दूसरी बिल्डिंग आई है, तो सिर्फ उन केसेस में रिलोकेशन, या जैसे आपने कहा कि अगर कहीं पर पहले ऐसी समस्या रही है कि वोटर्स को अपने बूथ तक पहुंचने के लिए जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उससे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो उन जगहों पर रिलोकेशन की कार्रवाई भी हालांकि वो सब जगहों पर जिलों द्वारा लगभग कंप्लीट कर ली गई है। वर्तमान में सभी जगहों पर बूथ्स पर वोटर आसानी से पहुंच सकें, सुविधाजनक रूप से पहुंच सकें और वहां जाके सुविधाजनक रूप से अपना वोट कास्ट कर सकें। इसी कड़ी में 4 तारीख से एक आई एम वेरीफाइड वोटर कैंपेन शुरू किया गया है, क्योंकि सबसे पहली एक तरह से आप उसको प्री रिक्विजिट बोल लीजिए, अनिवार्यता बोल लीजिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है अगर आप चुनाव के समय है यहाँ। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो जब मैं यहाँ पदस्थापित था तो मेरा नाम धनबाद जिले की मतदाता सूची में था, लेकिन अगर मैं शिफ्ट कर गया हूँ अभी दूसरे लोकेशन पे, तो एक मतदाता के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि नई जगहों पर मैं अपना नाम शिफ्ट कराऊँ, यहाँ से नाम डिलीट कराऊँ। तो मैंने वो प्रक्रिया पूरी की है। यही अनुरोध जिला की मशीनरी का सभी मतदाताओं से रहता है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जो निर्धारित आपका बूथ है वहाँ पर जरूर रहे, वो करा लें। अगर अभी तक किसी कारण से नहीं भी कराया है तो अभी भी समय है, कंटिन्यूस अपडेशन हो रहा है, अभी करा लें, ताकि लास्ट डे पर ये डिसअपॉइंटमेंट, ये निराशा नहीं हो कि हम बूथ पर तो पहुँचे लेकिन नाम नहीं। तो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर एक अभियान भी शुरू किया गया है, आई एम वेरीफाइड वोटर, कि आप चेक करें, सेल्फी उसकी पोस्ट करें कि हमने चेक कर लिया, हमारा नाम है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर जिले के साथ विचार विमर्श के लिए। सर, एक सवाल आ रही है, इस बार वृद्ध, विकलांग और महिला के लिए किस प्रकार की व्यवस्था रखने के प्लान किया गया है? विशेष रूप से जो ये जैसे आपने कहा कि जो एक्सेस चैलेंज्ड कैटेगरी है उसमें चाहे वृद्ध लोग हों, तो वृद्ध के लिए तो जो 85 वर्ष या उससे अधिक के उम्र सीमा के लोग हैं, मतदाता हैं, उनके लिए आयोग ने एक अलग से इस बार इस चीज़ का भी प्रावधान रखा है कि अगर वो बूथ नहीं आना चाहते तो उनके घर पर जाकर वोटिंग कराने की व्यवस्था है। पोस्टल बैलेट की जो सुविधाएं हैं उसमें जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, देन जो बूथ पर आना चाहते हैं तो एक अनिवार्यता सभी बूथों पर है कि रैंप एक्सेस 100% सब जगह होना चाहिए, ताकि लोग व्हील चेयर या अन्य माध्यम से आ रहे हैं तो बूथ तक पहुंच सकें। देन डिस्ट्रिक्ट द्वारा एक मैपिंग भी की जाती है कि कहाँ पर हमारे कितने फिजिकली डिसेबल्ड वोटर हैं, उनकी एक एक वोटर की जानकारी डिस्ट्रिक्ट के पास रहती है और व्हील चेयर की प्लानिंग या उनको बूथ तक लाने की व्यवस्था
वो डिस्ट्रिक्ट एक डिटेल प्लानिंग अपने स्तर से करता है। ठीक